नए दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत कर ली है दोस्तों। आप सभी को मेरा प्रणाम। और आपको पता है कि आजकल हम मॉर्निंग में ही भात खा ले रहे हैं, तो हमने खाना खा लिया था। और आज ना ताई जी जाने के लिए तैयार हो चुकी थी मुंबई के लिए। तो वो जा रही थी भैया और भाभी के साथ। सभी लोग ताई जी लोगों से मिलने के लिए रोड पे आ चुके थे। गांव में गिनती के ही लोग हैं दोस्तों, और एक आध लोग होंगे जो नहीं आए होंगे, जिन्हें पता नहीं लगा होगा। तो ना तो सभी लोग मिलने आए। ताई जी को सांस की प्रॉब्लम भी है और उनसे थोड़ा चला भी नहीं जा रहा। आप देख रहे होंगे कि हमारी ताई जी ना वृद्ध है। तो फिर ताई जी आई आराम आराम से रोड पे। आने के बाद उन्होंने सभी लोगों ने मुलाकात करी और लोग सभी भावुक हो गए थे। भावुक होने वाली बात भी थी। ताई जी आई थी भंडारे के लिए, जो मैंने आपको ब्लॉग दिखाया था काली माता का मंदिर का। घर पर आके उनकी तबीयत ख़राब हो चुकी थी, इसलिए वो तभी नहीं जा पाई। फिर यहाँ पे सब ने फ़ोटो शूट करा। ताई जी के साथ यादगारी के लिए फ़ोटो खींची गई और उसके बाद ताई जी को जीप में बैठा दिया गया। उसके बाद एक एक करके सभी ने ताई जी को बाई बोला, मतलब अपने अपने आदर के अनुसार एक दूसरे को प्रणाम करा। और भाभी को भी काफ़ी लोग हिम्मत दे रहे थे कि ठीक है, अच्छे ढंग से ताई जी को लेके जाना होता ही है और गांव से जाने में बुरा लगता ही है ना। इसलिए अब ताई जी थोड़ा पहले से काफ़ी ठीक थी, इसलिए उन्होंने जाने का मन बना लिया था। जाना भी है क्योंकि सब बच्चे वहीं थे। तो फिर यहाँ से हमारे ताई जी और भाभी जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। सभी लोगों से मिलके वो जाने के लिए तैयार हो चुके थे। और आप देखते हो हमारे गांव में कम से कम इतना वो तो है कि जब कोई जाए तो सब मिलने के लिए आ ही जाते हैं रोड पे। तो फिर ताई जी भी जा चुकी थी और ताई जी सब लोग कह रहे थे कि तुम ध्यान रखना अपना अपना। तो यहाँ पे मम्मी लोगों की बातें चालू हो चुकी थी, क्योंकि कल रात को ना सुअरों का दल आया था। तो यहाँ पे सारी बातें सुअरों से लेके हुई थी कि कितने आए थे, क्या क्या नुकसान किया वाली बात हो चुकी थी। तो थोड़ा सा होता ही है जब ताई जी चाची लोग मिले। तो वही खेती बाड़ी का ताई जी बता रही थी कि खेती करके करना क्या है, सुअर इतने सारे आ रहे हैं। तो सब अपने अपने बारे में बता रहे थे। होता ही है ना, अब खेती करिए और खेती में कुछ ना हो और सुअर परेशान करे तो दिल तो दुखता ही है। तो फिर यहाँ पे वाली बात हो चुकी थी। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इनको एक कॉमेडी वाली बात बता रही थी कि एक बार बाघ आया हुआ था। तो किसी ने कहा कि आपके वहाँ तो बाघ का आना जाना लगा रहता है। तो मैंने बोला कि आना जाना लगा रहता है इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो हमारे रिश्तेदार हैं। तो फिर मैं चाची के साथ चली गई थी खास के। जब मैं ऊपर गई तो मुझे पता चला अम्मा मेरे लिए रुकी है। बहुत अच्छे लग रहे हो। तो फिर मैं अम्मा के साथ गई। अम्मा मुझे बता रही थी कि जंगल में जितने पेड़ अभी है ना, पहले नहीं थे। पहले एक पेड़ भी नहीं था, ऐसा अम्मा ने मुझे बताया। फिर अम्मा यहाँ पे बता रही थी कि उनका मायका सामने वाले पहाड़ी पे है। तो वो कह रही थी कि मेरी मम्मी देखती थी कि मैं कहाँ हूँ। यार उनकी टाइम की बात है, तो यकीन भी होता ही है, क्योंकि अगर पेड़ नहीं है तो आमने सामने वाले पहाड़ में तो दिख ही जाएगा इंसान कौन कहाँ को जा रहा है। तो अम्मा ने मुझे पुरानी बातें बताई। अम्मा मुझे जब भी मिलती है तो पुरानी बातें बताती है कि हमने ऐसा करा। अम्मा कहती है कि हमारे टाइम में पहले ऐसा हुआ करता था और आज में ऐसा हो रहा है। तो टाइम कितना बदल गया। अम्मा कहती है कि मैंने इतना टाइम बदलते हुए देख लिया, अब तुम क्या देखोगे। तो जब अम्मा ऐसे बोलती ना तो मुझे ज़्यादा टेंशन होती है कि यार हम क्या देखेंगे। खैर फिर मैं और अम्मा चले गई थी खेत के लिए। तो काफ़ी अच्छा सुंदर व्यू आ रखा था और अम्मा हमारी बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, मैं उनका 1% नहीं हूँ। तो फिर मैंने जाके सुंदर सुंदर व्यू लिया। तो दोस्तों मेरा काम तो सिर्फ यही है, काम से ज़्यादा मैं मतलब नहीं रखती। हाँ थोड़ा बहुत कर ही लेती हूँ, लेकिन तो यहाँ पे ना सामने हिमालय पर्वत दिख रहा था। तो इतना सुंदर लगता है ना दोस्तों, थोड़ा सा भी दिख जाता था ना ऐसे लगता है कि जो देखा मैंने ही देखा।
तो मुझे इन जिस पहाड़ियों पर हम रहते हैं, अगर हम जितनी ऊंचाई पर जाएंगे ना तो हमको पूरा पूरा हिमालय दिखेगा, लेकिन हमारे यहाँ से ना इतना ही दिखता है। उसके बाद से घास काट लिए थी यहाँ पे से, और मैं कर रही थी अम्मा का वेट। कट्ठा मेरा लग चुका था। फिर देखा कि अम्मा भी आ ही गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे से मैं दिखा रही हूँ अपना गांव। तो हमारा गांव बहुत नीचे है, मतलब ये खेत हमारा सबसे ज़्यादा दूर है। तो हम यहाँ से अपने घर गए, और घर जाने के बाद मम्मी का कॉल आया कि वो खेत, मम्मी वो पता नहीं आज कहाँ चले गए। ऐसी जगह जा रही है कि जहाँ से गिरेंगे तो फिर सीधा नीचे पहुँचेंगे। दोस्तों रास्ता भी नहीं है, और इधर को तो थोड़ा खुला खुला लग रहा है, फिर भी उधर से तो आने लायक नहीं था, कुड़ी का भूत लग जा रहा था मुंह पे। तो ये एक शायरी है हमारी जिसमें एक पटो नहीं होता है, क्योंकि आप रास्ता देख सकते हैं। बैल वैल किसी के है नहीं, हम खुद ट्रैक्टर से बाहर हैं। ओहो, मैं तो पता नहीं कितने टाइम बाद आ रही है। ये पेड़ इतने बड़े हो गए, पता ही नहीं चला। तो फिर यहाँ से ये देखो, कोई जंगली जानवर तो यूं ही, सुअर वुअर तो यहाँ ऐसे ही आते हैं। तो देखते हैं मम्मी कहाँ पे है, फिर मिलते हैं आपको। तो मम्मी वहाँ है दोस्तों, और वहाँ पे है जंगल, फिर यहाँ पे नदी। और एक बार क्या सीन हुआ था, मैं और मम्मी आए थे खेत में, तो दोस्तों हमको दिखा सांप। सांप भी उधर को, दोस्तों सांप का होता है ना, इंसानों को देख के भागता है, तो वो भी डर गया और हम भी डर गए। और वो डर के मारे जहाँ को भाग रहा था, हम भी उधर ही को भागने लग गए। तो अब मम्मी है वहाँ पे, तो हमको चलना है मम्मी के पास। देख रहे खेतों की हालत, यूँ ठुल्लो ठुल्लो हो भरी पटो। ये खेत है, इसमें थोड़ा बोया है, गेहूँ है, पता नहीं क्या बोया है। मम्मी इस खेत में क्या बोया, गेहूँ? मम्मी दोस्तों आप कटारी के कुम्मत भी लगेंगे, और चिरोड़ी भी क्या खुद। कहाँ आ गया आवाज? कटारी के कुम्मर और लगेंगे नीचे को। मम्मी की हालत देख। तो दोस्तों मम्मी के पास पहुंच चुकी थी। मैंने मम्मी से बोला कि आप ये आज कहाँ आ गए। तो दोस्तों पहले ना बहुत अच्छी ताहा हुआ करती थी। सोचो जब ये पूरे खेत बहाए गए होंगे, खेती हुआ करती होगी, तो क्या ऐसा होता होगा। तो मम्मी कह रही थी सगुर जाओ, मतलब कटारी की उम्र ना लगी गई थी। मम्मी कह रही मैं भी तो आई थी। तो दोस्तों होता ही है ना। अब दोस्तों जंगल में जो आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं बहुत ही महंगे पेड़ हैं। वैसे अब पेड़ काटना मना है, इसलिए ये टिके हुए हैं ऐसे ही। शाम का टाइम और काम भी अपना फिनिश, थोड़ा सा रह चुका है, इसको भी कर लेंगे फिनिश, और अपने ब्लॉग को करते हैं एंड।